नमस्कार, मैं डॉक्टर सीमा झा। आइए आज हम बात करेंगे कमिंग 25 ऑफ अप्रैल टू 1 ऑफ मई के मिडल में आने वाले इस हफ्ते के बारे में। हम जानेंगे कि कैसे सैटर्न जो अपनी स्थिति बदल रहे हैं, काफ़ी एक बड़ा मेजर प्लैनेट जो अपने हाउस यानी ओन हाउस में ही वो जा रहे हैं, तो उनके हाउस बदलने के साथ कैसा कुछ बड़ा इम्पैक्ट आएगा हम सबकी कुंडलियों पे, क्योंकि ऑलरेडी इस मंथ में हमने कई सारे प्लैनेट्स को मूव करते देखा है। इनफैक्ट हम कह सकते हैं कि सारे ही प्लैनेट्स को हमने मूव करते देखा है। सो लास्ट हमने जुपिटर को देखा है, राहु केतु को देखा है, शुक्र को देखा है, बुध को देखा है, सूर्य को देखा है, और अब हम देखने जा रहे हैं शनि का महत्वपूर्ण परिवर्तन। पर इसके पहले कि मैं सारे डिटेल्स आपको दूं, बताऊं कि प्लैनेटरी पोजीशंस, उनके कंजंक्शंस कैसे हमें हेल्प करने वाले हैं या आप कैसे करें प्लान। पर उसके पहले आप सबसे एक रिक्वेस्ट कि अगर आप हमसे नए जुड़े हैं और पहले बार मेरे इस चैनल को देख रहे हैं या मुझे सुन रहे हैं, काइंडली लाइक एंड सब्सक्राइब माय चैनल। और अगर आप हमारे पुराने दर्शक हैं, काइंडली गिव योर वैल्यूएबल फीडबैक्स। मैं बात शुरू करती हूँ एरीज नेटिव के लिए और एरीज नेटिव के लिए, क्योंकि जुपिटर उनके 12th हाउस में आ चुके हैं, मीन राशि में है अभी, और इसकी वजह से ऑफ कोर्स 12th हाउस का जुपिटर आपको बहुत सारी चीज़ों के लिए अच्छा भी है और बहुत सारी चीज़ों के लिए अलर्ट भी देता है। सो फर्स्टली हम डिस्कस करें कि इस कमिंग वीक में जो मुझे अलर्ट दिखता है, दैट इज योर फूड बिहेवियर। आपको खाने पीने की चीज़ों के लिए बहुत कॉन्शियस रहना होगा। ऑल्दो यू फील हैप्पी अबाउट योर प्रीवियस डिसीजंस, जो कुछ भी आपने पिछले दिनों डिसाइड किया है, पिछले दिनों जो कुछ कार्य किया है, वहाँ पर आपको एक सेटिस्फैक्शन गेन होता हुआ आपको लगेगा कि जो कुछ भी आपने किया था, सो आपको अपने ऊपर यू कैन ट्रस्ट योर सेल्फ अगेन। बहुत अच्छा सा एक फील देगा। ये इन्वेस्ट कहीं किया था, उसका भी एक आउटपुट आता हुआ। साथ ही थोड़ा सा एंजाइटी वाला ये समय है, क्योंकि राहु की स्थिति आपके 1st हाउस में है। सो एक अंदर से एंजाइटी या हरिडनेस वाला बिहेवियर आपको खुद ही लग रहा होगा कि आपकी पर्सनालिटी में ये चेंजेस आने शुरू हो गए हैं। सो कोई भी डिसीजन लेने से पहले ट्राई टू कूल एंड काम योरसेल्फ। 2 बार थिंक कीजिए, और अगर हो सके तो किसी बुजुर्ग या किसी ऐसे साथी की जरूर राय भी लें जिसकी बात आपको लगता है कि वो आपके लिए सही कह रहे हैं। इस वीक आपके लिए बहुत सारे चेंजेस इस सेंस में भी आएंगे, क्योंकि शनि की बदलती स्थितियां लाभ का संकेत दे रही हैं, परंतु फिर भी अपने हेल्थ के प्रति एक अलर्ट जरूर रखिएगा। आपके लिए जो फेवरेबल कलर है दिस वीक, दैट इज गोल्डन ब्राउन एंड द नंबर इज 8। हम बात करते हैं अपनी दूसरी राशि यानी टॉरस के बारे में। और टॉरस के लिए शुक्र का हो रहा ये परिवर्तन निश्चित रूप से काफी अच्छा। साथ ही बुध जो उनके धन भाव के स्वामी होते हैं, उनका भी राशि परिवर्तन उनके लिए हितकारी है। सो दिस वीक ब्रिंग्स यू द आइडिया ऑफ सक्सेस, एनी काइंड ऑफ सक्सेस। यू विल स्टार्ट सम इनोवेटिव आइडियाज। तो जैसे ही वीक शुरू होगा, आप कुछ ना कुछ नया करते हुए मुझे दिखाई दे रहे हैं, और आपका यही एक नेचर आपके काम में आपको एक फोर्स भी देता है और आपको एक जील भी देता है। मैं कह सकती हूँ कि आपके लिए यह मिडल ऑफ द वीक जो होगा वो एक चेंज की डिमांड करता है। इस वीक हो सकता है कि बहुत क्रिस्टल क्लियर चीज़ों पर होने से पहले आप चीज़ों के बारे में बहुत थिंक आउट करेंगे और फिर वहाँ तक पहुँचेंगे। किसी आस पड़ोस में रहने वाले लोगों के स्वास्थ्य संबंधी चिंताएं भी आपको हो सकती हैं। आप अपने हेल्थ हजार्ड्स के लिए थोड़ा सा कॉन्शियस रहें। आपके घर पे रहने से एक कंफर्टेबल स्थिति बहाल होती हुई दिखती है, इसलिए मैं आपको राय दूंगी कि इस पूरे ही हफ्ते इफ इट इज पॉसिबल ट्राई टू स्टे एट होम। आप अपने स्वास्थ्य का भी ध्यान रखें, और आप स्वास्थ्य का ध्यान खासतौर से, जैसे मैं बार बार कहती हूँ कि आप लोगों को अपर ट्रैकिया रीजन में ज़्यादा ट्रबल होती है, तो कोशिश करिए कि ठंडी चीज़ें ना खाएं, थोड़ी बदपरहेजी से बचें। इस हफ्ता अचानक से आपके घर में मेहमान आ सकते हैं, लोग आ सकते हैं, तो इसलिए आपके पारिवारिक वातावरण में थोड़ी अशांति बनी रहेगी। लेकिन आप कार्यस्थल पर अपने चीज़ों के लिए एक सिस्टमैटिक फ्लो बनाते हुए मुझे नहीं दिख रहे हैं, तो इसलिए मैं कह सकती हूँ कि आप अपने करियर की रफ्तार को थोड़ा धीमा करते हुए खुद को शांत करने का प्रयत्न कीजिए। साथ ही पारिवारिक रिश्तों पे अगर आप ध्यान देंगे तो निश्चित रूप से यह हफ्ता आपके लिए एक सुखद संदेश लेकर आएगा।
इस हफ्ते अगर कर सकते हैं तो शुक्र के बीज मंत्र जरूर कीजिए। आपके लिए जो फेवरेबल कलर है दैट इज लाइट पिंक एंड द नंबर इज 4। हम बात करते हैं अपनी तीसरी राशि यानी मिथुन राशि के जातकों के बारे में। जो ये चेंजेस आ रहे हैं मिथुन राशि के भाव में अगर हम देखें तो ये चेंजेस बहुत पॉजिटिवली उनको टर्न आउट कर रहे हैं, और इसलिए अगर वो लंबे समय से किसी बड़ी बीमारी से पीड़ित थे, किसी ऐसे डाउनफॉल या किसी ऐसे फेल्योर से ग्रसित थे, उन सब से आप एकदम से बाहर आते हुए मुझे दिखाई दे रहे हैं। आपकी मेहनत, आपकी लगन और आपकी कोशिश इस हफ्ते बिल्कुल रंग लाएगी। आपके 10वें भाव में बृहस्पति के स्थित हो जाने से कार्यस्थल पर आपकी चीजों में भी इजाफा होगा। इस हफ्ते आप अपने रिश्तेदारों के साथ भी थोड़ा समय बिताते हुए मुझे दिख रहे हैं। घर वालों के साथ भी आपका बिहेवियर अच्छा बना रहेगा और प्रसन्नता की अनुभूति होगी। इस दौरान आपको यह जरूर निश्चित करना होगा कि आप अधिक मेहनत करेंगे तभी आपको फ्रूटफुलनेस मिलेगी। जब तक भाग्य के घर में बृहस्पति बैठे थे, बहुत सारी चीजें आपके भाग्य की बदौलत आपको मिल रही थी, पर अब कर्म के बदौलत आपको चीजें मिलेंगी। सो ट्राई टू वर्क हार्ड। इस हफ्ते अगर आप विष्णु के बीज मंत्रों का जाप करते हैं, गुरु के बीज मंत्रों का जाप करते हैं, तो आपके लिए निश्चित रूप से बेहद अच्छा रहेगा। नहाते वक्त पानी में हल्दी भी अगर आप डालते हैं तो वो भी आपके लिए एक अच्छा उपाय हो सकता है। इस हफ्ते आपके लिए जो फेवरेबल कलर है दैट इज येलो एंड द नंबर इज 3। हम बात करते हैं अपनी चौथी राशि यानी कर्क राशि के जातकों के बारे में। कर्क राशि के जातकों के लिए शनि का जो यह चेंज है वह निश्चित रूप से एक अच्छा परिणाम लेकर आ रहा है, और यहाँ पर मैं कह सकती हूँ कि आपके हेल्थ हजार्ड्स भी जो पिछले दिनों आप महसूस कर रहे थे या डरे हुए थे, उससे आप बाहर आते हुए दिखाई दे रहे हैं। एक सकारात्मक चेंज आई कैन से, एक पॉजिटिविटी आपके एटीट्यूड में भी आएगी, और साथ ही महिलाओं में खासतौर से जो महिला नेटिव है इस राशि के, उनके इकोनॉमिक फ्रंट पे मैं एक ग्रोथ देख पा रही हूँ। सो इसलिए आप कोशिश करेंगे तो आपके आर्थिक जीवन में जो चल रही तंगी थी उससे आप निजात पा जाएंगे। साथ ही आप अपने घर के सदस्यों के लिए भी एक हेल्पिंग हैंड साबित हो सकते हैं। इस हफ्ते कोशिश करिए कि आप किसी भी कार्य को बाद के लिए ना टालें। अगर कर सकते हैं तो सुबह से शीघ्रम की अनुसरण पे चले, कोशिश करके जल्दी से उस काम को खत्म कर लें। आपको बहुत लंबे समय के लिए कोई भी प्लानिंग करनी है तो उसके लिए छोटी छोटी बचतें करनी शुरू कर दें। इस हफ्ते आपको बहुत ज़्यादा ध्यान रखना पड़ेगा अपने मूड स्विंग का, और अगर कर सकते हैं तो चंद्रमा के बीज मंत्र कीजिए, उससे भी इमोशनली आप स्ट्रेंथन बने रहेंगे। इस हफ्ते आपके लिए जो फेवरेबल कलर है दैट इज सिल्वर एंड द नंबर इज 2। हम बात करते हैं अपनी 5वीं राशि यानी सिंह राशि के जातकों के बारे में, और निश्चित रूप से सिंह राशि के जातकों के लिए बेहद अच्छा सप्ताह होगा। हेल्थ वाइज वो अपने आप को एक ग्रेट फील जो हम कहते हैं वो ग्रेट फीलिंग लेकर आ रहा है यह हफ्ता आपके लिए। सामान्य से बेहतर शुरुआत अच्छी, मानसिक और शारीरिक रूप से एक तुष्टि का भाव। तो इस तरह से मैं कह सकती हूँ कि सिंह राशि वालों के लिए पिछले समय से आ रहा एक डिप्रेसिव मोड जो था वो चेंज होता हुआ दिख रहा है। साथ ही संभव है कि आप थोड़ी हड़बड़ी में पैसे भी खर्च करेंगे, सो उसके लिए आप ध्यान दीजिए। बहुत जल्दी अपने पैसे को खर्च करने से बेहतर होगा कि आप चीज़ों पे कंट्रोल बनाकर चले। इस हफ्ते मैं कह सकती हूँ कि शनि की उपस्थिति के कारण किसी बड़े निर्णय में आप अपने घर वालों को, दोस्तों को शामिल करने में थोड़ा असमर्थ हो सकते हैं। तो ट्राई कि अपनी चीज़ों को डिसाइड करने से पहले अपने घर वालों की पूरी राय ले लें, उन्हें बताएं, और जो कुछ भी आप सोच रहे हैं उसके बारे में उन बातों के को एक पूरा दृष्टिकोण दें, सारे डायमेंशन से उसको सोच लें और उसके बाद उसे फॉलो करने की कोशिश करें। बहुत हड़बड़ी में आके डोनेशंस भी ना करें, क्योंकि यह जो समय है यह अनावश्यक रूप से आपके धन खर्च के लिए सबसे माकूल समय है। इस हफ्ते मैं कह सकती हूँ कि आपकी जो थिंकिंग है वो आपको मिस्टेक करने से बचाएगी, इसलिए थिंक ट्वाइस। आपके लिए इस हफ्ते जो फेवरेबल कलर है वो मरून रेड है और नंबर है 9। हम बात करते हैं वर्गोस यानी हमारी छठी राशि कन्या राशि के जातकों के बारे में। कन्या राशि के जहां तक सवाल है, मैं देखती हूँ कि इस हफ्ते एंजाइटी की वजह से दे कैन लूज देयर टेम्पर, तो गुस्सा आता रहेगा आपको। आप कोशिश कीजिए कि आप लोगों की एडवाइस को सुने, थोड़ा सा खुद को शांत रखें, जो चीजें हो रही हैं उसको थोड़ा नजरअंदाज भी करें और थोड़ा सा सुकून से
कोशिश करके उसमें डिसीजन लेने की कोशिश करें, दैट विल बेटर फॉर यू। एंड इफ यू थिंक इट वुड बी डन, तो उसके लिए फिर ज़्यादा जद्दोजहद ना करें, वो हो जाएगा। साथ ही आपके जो साथ काम करने वाले लोग हैं वो आपसे एक एक्स्ट्रा अटेंशन की डिमांड करेंगे। हालांकि आप बहुत वर्कोहलिक लोग हैं और आप चीज़ों को करना पसंद करते हैं, फिर भी कई बार आपको लगेगा कि आप अनावश्यक रूप से थक रहे हैं, और निश्चित रूप से ऐसी सारी स्थितियां मानसिक तनाव देंगी। उस तनाव से भी बचने की जरूरत होगी। सो कोशिश कीजिए कि आप अपने लिए मी टाइम निकालें। 7वें भाव में बृहस्पति बहुत अनुकूल अवस्था में आई है, इसलिए आप कोशिश कीजिए कि आप अपनी दिनचर्या में, खासतौर से अपने खान पान में एक संतुलन बना के रखें। सो डोंट गो फॉर हाई कैलोरी फूड, और मैं कह सकती हूँ कि बहुत ज़्यादा खासतौर से हाई फैट फूड्स को आप अवॉइड करेंगे तो आपके लिए अच्छा रहेगा। साथ ही दोस्तों के साथ बाहर जाना, खुशियों के पल बिताना, ये सारी चीज़ें भी यह हफ्ता आपके लिए लेकर आ रहा है। थोड़ा सा पारिवारिक वातावरण में आपको शांति मिलेगी। हालांकि घर में बहुत ज़्यादा चीज़ों को मैं बहुत पॉजिटिवली टर्न होता हुआ नहीं देख रही हूँ, ये बड़ा स्लो प्रोग्रेस है। आप अपने जीवन साथी से भी जिस महत्व और प्यार की उम्मीद करते हैं उसमें भी बहुत ग्रेजुअल इंक्रीज है। मैं एकदम से उसे आगे बढ़ता हुआ नहीं देख पा रही, लेकिन हो सकता है कि चीज़ें धीरे धीरे बेहतर की ओर टर्न हो जाए। इस हफ्ते आपके घर में किसी अनचाहे मेहमान का भी आगमन हो सकता है, तो आप उसके लिए भी मेंटली प्रिपेयर रहिए। और अगर आप स्टूडेंट हैं, एग्जाम देने वाले हैं, 10th या 12th के स्टूडेंट हैं, तो बिल्कुल मत डरिए, क्योंकि ये चीज़ें आगे जाकर बेहतर रिजल्ट देने वाली हैं। तो एग्जाम देने वाले बच्चों के लिए डर की कोई वजह दिखाई नहीं दे रही। इस हफ्ते आपके लिए जो फेवरेबल कलर है दैट इज ब्लू, स्काई ब्लू, एंड द नंबर इज 6। हम बात करते हैं 7वीं राशि यानी तुला राशि के जातकों के बारे में। और तुला राशि के जातकों के लिए स्वास्थ्य बहुत अच्छा रहेगा इस हफ्ते, और आप अपने सारे ही काम को बहुत एंथुजियाज्म के साथ, बहुत एक्टिवनेस के साथ पूरा करने की कोशिश करते हुए मुझे दिख रहे हैं। यहाँ पर ग्रहों की स्थिति के अनुसार अगर मैं कहूँ तो आर्थिक दृष्टिकोण से भी यह सप्ताह आपके लिए बहुत पॉजिटिव चेंजेस लेकर आ रहा है। सो यू विल फील एलिवेटेड और प्रोमोटेड इन द सेक्शन ऑफ फाइनेंसेस। लव के सेक्शन में भी आपके लिए चीजें निजी जीवन में बेहतर होने की उम्मीद है। इवन ब्रदर एंड सिस्टर्स के तरफ से हो सकता है कि एक इंटरप्शन आप फील करें, तो कोशिश कीजिए कि कोई ऐसी चीज आप डिस्कस ही ना करें जिससे इंटरप्शन होने पे आपके परिवार की शांति खो जाए। इस हफ्ते आपके लिए जो फेवरेबल कलर है दैट इज येलो एंड द नंबर इज 11। हम बात करते हैं अपनी अगली राशि यानी वृश्चिक राशि के जातकों के बारे में। और वृश्चिक राशि के जातकों के लिए बृहस्पति चूंकि उनके 5वें भाव में आए हैं, तो जरूर स्वास्थ्य संबंधी समस्याएं जो है वो पूरी तरह से ठीक हो जाएंगी। साथ ही निवेश के लिहाज से यह हफ्ता बहुत अच्छा रहेगा, और यही दिखाता है कि धन और वित्त संबंधी आगमन जो है आप पॉजिटिवली टर्न ले चुके हैं। यहाँ पर काम की अधिकता और परिवार के साथ बिताने वाले समय के बीच में कुछ एक मानसिक तनाव आ रहा है, और वो मानसिक तनाव निश्चित रूप से आपके खुद के स्वास्थ्य से रिलेटेड नहीं होगा। हालांकि संभावना है कि जिस रणनीति या योजना पर आप काम करना चाहते थे या कर रहे थे उससे थोड़ा सा अलग होकर आप अपने काम को अंजाम देंगे। इस हफ्ते हो सकता है कि आपकी क्षमता के अनुकूल आप कार्य ना कर पाए, और जो छात्र अपने आप को समझते थे कि वो बहुत अच्छी तैयारी कर चुके हैं, उन्हें भी लगे कि वो पूरा उस तरह से एक्ट नहीं कर पा रहे हैं। खासतौर से 10th और 12th के बच्चे जिनका इस वीक एग्जाम शुरू हो रहा है, उनको भी कई एक बार लग सकता है कि दे आर नॉट एबल टू डू करेक्टली, और जो भी आंसर्स वो कर रहे हैं वो बहुत अच्छा नहीं लिख पा रहे हैं। लेकिन ऐसा उन्हें लग रहा है। आने वाले समय में चीज़ें पॉजिटिवली टर्न होंगी, इसलिए इसके लिए बहुत ज़्यादा परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। आपके लिए इस हफ्ते जो फेवरेबल कलर है दैट इज गोल्डन येलो एंड द नंबर इज 9। हम बात करते हैं अपनी अगली राशि यानी सैजीज के बारे में। सजिटेरियस यानी धनु राशि के जातकों की जब हम बात करते हैं तो यहाँ पर हम देखते हैं कि राहु जो है उसके 5th हाउस में आ जाने से आपके लिए खाने पीने संबंधी चीजों पर ध्यान देना बहुत जरूरी हो जाएगा, क्योंकि 5th हाउस आपके पाचन क्रिया को, आपके पेट को दिखाता है, और वहां पर अगर राहु आ जाए तो आप हेवी फूड्स डाइजेस्ट नहीं कर सकते। सो यू विल ट्राई टू फोकस ऑन योर इनटेक कि आप क्या खा रहे हैं, बिल्कुल सोच समझ कर खाइए। साथ ही
कोशिश कीजिए कि कहीं बाहर अगर जा रहे हैं तो भी आप इन चीजों पर ध्यान रखें। आपके परिवार में हंसी खुशी का माहौल, इट मे कि कोई एक सेलिब्रेशन के मूड में आप चले जाएं और कुछ ऐसा एंजॉय करें। इस पूरे ही सप्ताह जो आपका करियर लाइफ है दैट इज वेरी गुड एंड योर इनकम ग्रोथ वो भी दिख रहा है। यही नहीं, आप अपना जो भी आपका मेन वर्क है उसके से अलग जाकर आप कुछ नया भी करते मुझे दिखाई दे रहे हैं। और ऑफ कोर्स मैं कहूंगी कि ये नई शुरुआत भी आपके लिए आने वाले समय में एक फ्रूटफुल सा रिजल्ट आपको देकर जाएगी। आपके लिए इस हफ्ते बहुत सारा कुछ करने को नहीं है, लेकिन थोड़ा सा मेंटल थिंक आउट आपको और बेहतर स्थिति की ओर ले जाएगा। इकोनॉमिक गेन्स के लिए अगर आप जितना एफर्ट लेंगे, जितने तरीके अपनाएंगे, उतने तरीकों से आप आगे बढ़ पाएंगे। आपके लिए इस हफ्ते जो फेवरेबल कलर है दैट इज चॉकलेट ब्राउन एंड द नंबर इज 3। हम बात करते हैं अपनी अगली राशि यानी 10वीं राशि मकर राशि के जातकों के बारे में। और मकर राशि के जातकों के लिए यह सप्ताह बेहद अच्छा, क्योंकि इनके 3rd भाव में जुपिटर स्थित हैं और इसलिए इस हफ्ते अगर ये रेगुलर एक्सरसाइज करेंगे, जिमिंग करेंगे, रनिंग करेंगे, जितना एक्टिव रहेंगे उतना ही बेहतर रहेंगे। इस हफ्ते आपको कुछ परेशानियों के लिए हमेशा के लिए छुटकारा मिल जाएगा, आप उससे बाहर निकल आएंगे। साथ ही कुछ ऐसा करने से भी आपको बचना होगा जिससे आपका मनी लॉन्ग टर्म में फंस जाए। सो लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट के लिए अगर कुछ भी सोच रहे हैं या प्लान आउट कर रहे हैं तो थोड़ा रुक कर करिए। इस हफ्ते आपको काम भी करने में बहुत मन नहीं लगेगा और लगेगा कि आप अननेसेसरी की चीजों में उलझ गए हैं। इवन घरेलू कार्य जो होते हैं वो भी आपको फंसाएंगे, दुखी करेंगे। सो ट्राई टू कंट्रोल योर टेम्पर, एंगर और मूड स्विंग्स। इस हफ्ते बच्चे के सवालों के जवाब देने में भी आपको गुस्सा आएगा और आपको लगेगा कि ये अननेसेसरी की चीजें हैं, परंतु उसके लिए भी आप अपने आप को कूल डाउन कीजिए और कोशिश कीजिए कि जोश में आकर किसी भी तरह के निर्णय लेने से बचे। ऑफिस में भी आप चीजों के लिए अपनी प्लानिंग जल्दी से ना बताएं। आपके लिए इस हफ्ते जो फेवरेबल कलर है दैट इज स्काई ब्लू एंड द नंबर इज 1। हम बात करते हैं 11वीं राशि यानी कुंभ राशि के जातकों के बारे में। और यहाँ पर 2nd हाउस में आपके जुपिटर की उपस्थिति है और इसलिए आप अपने 2nd हाउस को देखते हुए ये देखिए कि जुपिटर की स्थिति को कैसे अपने हक में, अपने फेवर में करते हैं। 2nd हाउस हमारे संपत्ति का घर होता है, धन का घर होता है और वहां पर अगर बृहस्पति बैठे हैं तो निश्चित रूप से हमारी अर्निंग्स को देख रहे हैं। लेकिन वो 8th हाउस को एस्पेक्ट करेंगे तो आप तेज ड्राइविंग ना करें, एक जगह ना बैठें, थोड़ा सा मूवमेंट रखें। लेकिन ऑफ कोर्स बहुत सारी चीजों के लिए आप थोड़ा कॉन्शियस भी बने रहे, कॉन्शियसनेस अपना रखें। आप घर के लोगों पर अपना फैसला ना थोपे। अपने जीवन को बिल्कुल आप अपने हिसाब से चला सकते हैं, लेकिन दूसरे के जीवन को ज्यादा दखल अंदाजी हम जितना ना देंगे उतना अच्छा रहता है। यहाँ पर देखना होगा कि आप अपने ऑफिस में भी अपनी छवि को लेकर थोड़ा सा कॉन्शियस बने रहें, नहीं तो आपकी थोड़ी सी लापरवाही आपके बड़े दिनों की मेहनत के ऊपर पानी फेर सकती है। इस हफ्ते आपको मैं ये भी कहूंगी कि थोड़ा इनएक्टिवनेस से बचे। सो ट्राई टू गो समवेयर और मीट विद समवन, क्योंकि आपके लिए बहुत जरूरी है कि आप अपने उस शेल्ड तरीके से, उस बिहेवियर से बाहर आए, लोगों से मिले जुले, ताकि आपके जीवन में एक नई शुरुआत हो सके। आपके लिए यह हफ्ता बहुत सारी और भी चीजें लेकर आया है जो पेशेंस की डिमांड करता है। आपके लिए जो फेवरेबल कलर है दैट इज पिंक दिस वीक और आपके लिए जो फेवरेबल नंबर है दैट इज 5। हम बात करते हैं अपनी आखिरी राशि यानी मीन राशि के जातकों के बारे में। और जैसा हम सब जानते हैं मीन राशि के अपने ही 1st हाउस में बृहस्पति आकर बैठे हुए हैं, इसलिए हेल्थ वाइज दिस इज वेरी गुड टाइम। लेकिन आप इस हफ्ते अपने इकोनॉमिक गेन पे, अपने खर्च पे, अपनी चीजों पर बहुत ध्यान दें, क्योंकि यहाँ पर आप बिल्कुल किसी पे भरोसा नहीं कर सकते। यह जो समय है अगर आपने ज्यादा फेथ किया तो आपके लिए चीजें थोड़ी मुश्किल हो जाएंगी। इस हफ्ते हो सके तो धन के लेन देन पर थोड़ी सतर्कता रखिए और थोड़ा सा अपने घर परिवार में भी चीजों को
कंट्रोल करने की कोशिश कीजिए। ऑडिशंस पे अपने थोड़ा कमांड रखिए, क्योंकि आपके कार्यस्थल पे कोई भी विवाद उत्पन्न हो सकता है, तो कोशिश करनी चाहिए ऐसे सब समय में हम अपने वाणी का नियंत्रण ना खोएं। आप अपने सहकर्मियों के साथ एक अच्छा तालमेल बिठा के रखिए, और एक चीज़ को हमेशा अपने लिए ध्यान रखें कि आप बहुत सारी असफलताओं को देखकर आगे बढ़ने वाले लोगों में से शामिल होते हैं, इसलिए आप हमेशा अपने लिए एक प्रयास बना के रखिए कि कैसे आपको अपनी बेहतर स्थिति और बेहतर छवि बनाए रखनी है। इस हफ्ते परिवार में एक सुखद स्थिति बनने की उम्मीद है। बच्चों से भी आपका मन प्रसन्न बना रहेगा। आपके लिए इस हफ्ते जो फेवरेबल कलर है दैट इज डार्क ब्लू और नेवी ब्लू कलर आई कैन से, एंड द नंबर इज 12। इसके साथ ही आज के प्रेडिक्शन का प्रोग्राम मैं खत्म कर रही हूँ। मैं कल फिर आपके लिए मई मंथ के प्रेडिक्शंस के साथ आऊंगी। तब तक के लिए शुभ विदा, नमस्कार।